हेलो एवरीवन, ये बच्चों शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 11 जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है के जो लेखक हैं वो हैं पी साईनाथ। लेखक का नाम रखना याद रखना ज़रूरी होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लेखक का नाम आपको याद रखना होता है। तो आज का चैप्टर है जहाँ पहिया है, पी साईनाथ। अध्याय के बारे में सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री साईनाथ को की अंग्रेजी रचना की दूती रपट जहाँ पहिया है में स्त्री सशक्तिकरण का एक सजीव उदाहरण प्रस्तुत पाठ रिपोर्टाज विधा में है। इसमें तमिलनाडु ग्रामीण इलाके पुडुकोट्टई जो मुख्य शहर से कटा है की महिलाओं के संघर्ष के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साईनाथ ने ये जो रचना की है वो अंग्रेजी रचना है। ये ऐसे महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है और कमज़ोर हैं, लेकिन कहीं कहीं महिलाएं ये अपनी मेहनत से और अपने जज्बे से दिखा देती हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तमिलनाडु के एक गांव जो कि शहर से कटा हुआ है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। पहले लड़कियों के साइकिल चलाने पे बच्चों पाबंदी होती थी, तो लेकिन अब जो है वहाँ पर ये आम बात हो गई है। इसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर जो अभी जिसने पढ़ाई की है, अभी जिसकी पढ़ाई ख़त्म हुई है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उसमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य जिलों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे। फफ्तियाँ मतलब कमेंट करते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला फातिमा
उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खाद्यान्नों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, यानी कि जो अभी नई नई जिन्होंने पढ़ाई की है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह, अगुआ मतलब जो साइकिल आंदोलन जिसने शुरू किया है, वो जो महिला सबसे आगे है उसका कहना है, अगुआ उसको कहते हैं यहाँ पर। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इनमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल आंदोलन, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। वे नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। इन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति और भाव है, ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ये जो है गाने की पंक्ति है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। नेक्स्ट पेज। सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सका। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुंडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। लेडीज साइकिल का मतलब होता है बच्चों, आगे उसमें क्या होता है, डंडा नहीं होता है, जिसे साड़ी पहनकर भी हम चला सकते हैं। पढ़ें। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो
यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, यानी कि सेल टैक्स का कोई आदमी होने के डर से उसने जो साइकिलों की बिक्री का जो आंकड़ा दिया था वो उसने कम बताया था। किसने? KR साइकिल्स के मालिक ने। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य भी की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने, ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता मतलब उनके काम करने का स्पीड। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहार्थ थे। निश्चित मतलब फिक्स्ड, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, और निहार्थ मतलब उनका सेल्फ मोटिव। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई या पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने वाले जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। जो पहले पीने का पानी था वो कुओं से भर के आता था, और कुओं से पानी भर के लाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 बर्तन या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैं कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। इसके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं।
आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हम कल डिस्कस करेंगे।